मधुमक्खी पालन से चमकी ग्रामीणों की तकदीर, एकीकृत कृषि से बदल रही गांवों की तस्वीर। कोरिया जिला मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की किसानों, ग्रामीणों, आदिवासियों, महिलाओं के प्रति संवेदनशील नीति और कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी की दूरदर्शी पहल से शहद उत्पादन व एकीकृत कृषि का लाभ मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया के सहयोग से बैकुंठपुर और सोनहत के 20 किसानों को हरियाणा में आधुनिक मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। चयनित 10 किसानों को सूरजमुखी, रामतिल, सरसों, धनिया फसलों के खेती के लिए निशुल्क बीज प्रदाय किया गया और 25-25 मधुमक्खी पेटियां प्रदान की गई, जिनमें झारखंड से लाई गई इटालियन मधुमक्खियां रखी गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कोरिया का जैविक वातावरण मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त है, जिससे शहद की गुणवत्ता बेहतर होगी और तिलहन फसलों का रकबा भी बढ़ेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर अच्छे कार्य कोरिया ज़िले के अंतर्गत किए जा रहे हैं और ये पहल इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत सारी संभावनाएं हैं और इसमें जितने भी ऐसे समृद्ध कृषक हैं जो ऑलरेडी पोल्ट्री, पोल्ट्री और वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे थे, उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने एपी कल्चर शुरू किया है, यानी शहद का प्रोडक्शन हम शुरू कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ का बॉटलिंग प्लांट भी चालू हो गया है, शहद का प्रोडक्शन भी चालू हो गया है और सोनहत के नाम से ये शहद जल्द ही मार्केट में आएगा। इसके अलावा डीएमएफ के माध्यम से सोनहत विकासखंड के ग्राम केशगवा में एकीकृत कृषि केंद्र की स्थापना की गई है, जहां किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 20 ग्रामीणों को बकरी, मुर्गी, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन और जैविक सब्जी उत्पादन से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से कोरिया जिला शहद उत्पादन और एकीकृत कृषि में नई पहचान स्थापित करेगा। साथ ही ये पहल न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि सरकार के मंशानुरूप ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएगी। किस तरीके से अपने इनकम को डबल करे कृषक, इसके लिए कुछ मॉडल साइट सेलेक्ट किए हैं। जैसे केशगवा में आप देखे होंगे, वहाँ पर हम पोल्ट्री भी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत हम वेजिटेबल का भी कल्टीवेशन कर रहे हैं और उसमें आगे चल के फ्लोरिकल्चर भी किया जाएगा। तो एक किसान जो है अपने आय को दुगना कैसे कर सकता है, इस पर काम करके लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और ये ऐसे क्रॉप्स को लगाकर आगे बढ़ें जो कि कम पानी लेता हो, यानी क्लाइमेट रिजिलिएंट जो एग्रीकल्चर का मेथोडोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करके कोरिया आगे बढ़ा है। इस प्रणाली का मकसद कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखना, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति भी मजबूत करना है। ये पहल कोरिया जिले को शुद्ध और जैविक शहद उत्पादन में अग्रणी बनाने के साथ साथ ग्रामीणों, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। शहद उत्पादन में अव्वल, एकीकृत कृषि में नई पहचान, ग्रामीणों को मिला रोजगार, आत्मनिर्भरता से लौटी मुस्कान।